Assalamu alaikum student, today we will discuss about the last topic of chapter number 25, applications of biochemistry. बायोकेमिस्ट्री की कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल होता है, बायोकेमिस्ट्री को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन सी फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का रोल है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ब्लड टेस्ट है। स्टूडेंट, ब्लड टेस्ट के बारे में मोस्टली आप सब बच्चे जानते हैं कि मोस्टली हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करने के लिए, फ़ैट्स को चेक करने के लिए, प्रोटीन, ग्लूकोज, एंजाइम वगैरह को चेक आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ब्लड टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर यूज़ द ब्लड टेस्ट टू आइडेंटिफाई द वेरियस हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग इन्फेक्शन वगैरह चेक करने के लिए, डायबिटिक, एनीमिया जो है, ऑर्गन फेलियर और डिफरेंट डिजीज़ को पता लगाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री टेस्ट चेक द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फैट्स, प्रोटीन। इसमें इन टेस्ट में ये चीज़ें चेक होती हैं जो यहाँ मैंने बताई हुई हैं आपको। दिस टेस्ट गिव द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वेल अ पर्सन किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स आर वर्किंग। इस टेस्ट के ज़रिए हम ये भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड टेस्ट हमारे पास है प्रेगनेंसी टेस्ट। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं किसी भी वुमेन को, किसी भी फीमेल को चेक करना हो कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो उसके लिए ये टेस्ट हम करते हैं। डॉक्टर ये टेस्ट करते रहते हैं। ये टेस्ट ब्लड टेस्ट भी होता है और ये टेस्ट यूरिन टेस्ट भी होता है। उसके ज़रिए भी हम इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं कि कोई फ़ीमेल, कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम ये टेस्ट होता कैसे है स्टूडेंट, इसे HCG टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके ब्लड के अंदर HCG हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। HCG कहते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो है वो हार्मोन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जब कोई फ़ीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी बॉडी में ये हार्मोन्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो हार्मोन की प्रोडक्शन है, इससे डॉक्टर इस टेस्ट के ज़रिए आप अंदाज़ा लगाते हैं कि बॉडी में ये हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। HCG हार्मोन जो हैं, इनकी प्रोडक्शन से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई फ़ीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसके बाद क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट होता है जिसमें मेजर की जाती है HCG यानी कि इन हार्मोन्स की अमाउंट। उसकी अमाउंट जब हम मेजर करते हैं तो उसे हमें अंदाज़ा लगाता है कि ये कितने मंथ की प्रेगनेंसी है या कितने माह की है। इसकी जो अमाउंट रिलीज़ होती है बॉडी के अंदर, इससे हम अंदाज़ा लगाते होते हैं। तो इट कैन आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ फार लॉन्ग अ प्रेगनेंसी हैज़ मेजर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन थी बायोकेमिस्ट्री की। इसके साथ थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास ब्लड टेस्ट फॉर कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है कि वेदर किसी पर्सन को ब्लड कैंसर तो नहीं है या कैंसर डिजीज़ तो नहीं है, तो उसको चेकआउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये ब्लड टेस्ट से कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं। ये भी बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट कार द गैलरी टेस्ट इसे कहते हैं, परफॉर्म टू डिटेक्ट द कैंसर इन अर्ली स्टेज के अंदर। It uses DNA sequencing to find the characteristics pattern which may tell whether a person is suffering from cancer or not. तो इससे हम क्या करते होते हैं, कैंसर को डिटेक्ट करते होते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसके साथ फोर्थ एप्लीकेशन है पेरेंटल जेनेटिक टेस्टिंग होती है। जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर, बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, उनको चेकआउट करने के लिए ये टेस्ट होता है। ये भी बायोकेमिस्ट्री की बदौलत ही होता है। जेनेटिक टेस्ट आर ऑफन परफॉर्म्ड बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ ब्लड और सलेवा। पर्सन गेट्स जेनेटिक टेस्ट टू नो इफ़ दे हैव जेनेटिक चेंजेस देमसेल्फ और इफ़ दे कैन पास अ जेनेटिक चेंजेस टू देयर चिल्ड्रन। तो अपने बच्चों में विरासती खसूसियात को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। पेरेंट्स की खसूसियात बच्चों में ट्रांसफ़र हुई हैं कि नहीं, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके साथ हमारे पास फिफ्थ टेस्ट होता है, फिफ्थ है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी बायोकेमिस्ट्री की बदौलत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ मेथड फॉर चेंजिंग ऑर्गेनिज्म जीनोम, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होता है, DNA के अंदर जो जीन्स हैं, उसको क्या करते होते हैं स्टूडेंट्स, चेंज करते हैं और उस ऑर्गेनिज़म की करैक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज़म की करैक्टरिस्टिक्स में चेंज लाना हो
तो वो जेनेटिक इंजीनियर के ज़रिए न्यू चेंज ला सकते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं उनको क्या करके चेंज करके। दिस कैन इन्वॉल्व चेंजिंग वन सिंगल DNA बेस, कैन इन्वॉल्व डिलीटिंग एंड इंसर्टिंग अ होल रीजन ऑफ DNA. It is done to modify the gene to enhance the capability of organism beyond what are normal. Plants can be made to fit diseases or pollution by changing them. यानी कि पौधे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसे प्रोड्यूस किए जाते हैं जो डिजीज़ वगैरह से क्या रहते हैं, महफूज रहते हैं और उन पर मौसमियात का अफेक्ट भी इतना नहीं होता, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे है जीन थेरेपी। इन जीन थेरेपी डॉक्टर्स फिक्सेस अ फॉल्टी जीन और रिप्लेस इट with a healthy gene in order to cure a disease or enable the body to find the diseases in better way. This technique may be helpful in future to fight with a wide range of diseases like diabetes diseases, AIDS, cancer और हेमोफीलिया डिजीज़। ऐसी जो डिजीज़ हैं जिनका अभी प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं आया, उनके इलाज के लिए भी जीन थेरेपी जो है वो इन फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट्स है बायोकेमिस्ट्री प्ले आ इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्टिंग इन इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है जो कि कंप्लीट आप लोग याद करेंगे, सारी एप्लीकेशन जो कि आपको सारी पढ़ा दी गई हैं, इनको ज़रा अच्छे तरीके से 1 बाय 1 सारी याद कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।